अरे ओए भैया इसे ले जाए, मैं इसे ना हाथ कर ले ले जाऊंगा थोड़ा बैठ जाओ। मतलब कितना एक्सप्रेस और इधर बैठ जाओ। बस साइलेंट हो जाओ भाई, साइलेंट हो जाओ। आज क्या किस लिए आए हैं, थोड़ा इस बारे में? हमारी पार्टी कहिए, हमारे परिवार के बहुत प्रिय मेरे भाई निजाम चौधरी जी, जो लंबे समय से पार्टी की, और पार्टी जब नहीं हुई थी तब भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जिन्होंने तन मन धन से इस आंदोलन का बड़ा सहयोग किया, बिल्कुल बाजू बन के हमारे साथ खड़े रहे, हर दुख सुख में, जेल हो, मुकदमे हो, संघर्ष हो। जब मैं यहाँ नहीं था भारत में तो हमारी माँ का इंतकाल हुआ, वो 88 साल की थी, हमारी नहीं थी, हार्ट अटैक हुआ, हमारे बीच से चली गई। उस समय निजाम भाई, वाह भाई, सब लोग अकेले थे, मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैं दूर था। आज अपने परिवार में उनका दुख बांटने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े। एक राजनीतिकरण के सवाल के ऊपर बात करें तो आज ये चुनाव, मैं यहाँ हूँ कि अपने परिवार को हिम्मत, साहस और इस कठिन दौर से, क्योंकि माँ जो होती है, अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जहाँ एक क्रूज डूबा और माँ ने अंतिम समय तक बच्चे को अपने गले लगा था। माँ कहते ना, ऊपर आसमां और नीचे माँ, उसका अल्टरनेट नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए माता जी को श्रद्धांजलि, पूरे परिवार को हिम्मत, सब ताकत और कठिन दौर से निकलने की जो है हिम्मत मिले, ऐसी मैं जो है महान पुरुषों से, ऊपर वाले से प्रार्थना। सांसद जी, आज रिजल्ट आया है, आपने देखा किस तरीके से टीएमसी, बंगाल और केरला, इन सब जगह पे देखा है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, विभिन्न स्टेटों में चुनाव हुए, सबकी नज़र तमिलनाडु और बंगाल पे थी। तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक दल को लोगों ने अवसर दिया, ये बड़ा सराहनीय है और ये एक बदलाव की पहल भी है कि स्थापित नेतृत्व और सरकारों से जनता का मोहभंग हुआ। ऐसे हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, लोगों का मोहभंग हो रहा और वो चाहते कोई नया आदमी आए, जिनको बरत के देख चुके, जिनका कार्यकाल देख चुके, उनसे जनता खुश नहीं है। अगर खुश होती तो उनको बदलती क्यों? तो ये एक नई पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। और बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन नहीं था, एक तरह का जो है जैसे सरकारी मशीनरी का इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग हुआ, लाठी, डंडे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, किसी छिपावा नहीं। ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया है। हालांकि मेरा सीधा इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इस तानाशाही का, दमन का खात्मा भी सुनिश्चित है। 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाएगी और क्या रणनीति रहेगी? चुनाव दूर है, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी का प्रभाव इतना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पंचायत चुनाव को टालती रही,
और अब कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगर सरकार समय पर चुनाव कराती तो उत्तर प्रदेश में आपको पता लग जाता कि आज़ाद समाज पार्टी किस हैसियत में खड़ी है। बहन जी के साथ जाएंगे साहब अगर बुलाती हैं तो अलायंस के लिए AIM के साथ जो है 2027 में 2027 जो भी होगा, हम अलायंस के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई अच्छा अलायंस बनता है तो उसका स्वागत है, लेकिन जो भी होगा वो पार्टी की नीतियों पर, पार्टी की विचारधारा पे, कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर होगा। ये फैसला पार्टी कोर कमेटी का। कहीं ना कहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है कांग्रेस के अलायंस में जा सकते हैं। जब ये फैसले होंगे तो मीडिया के सामने पार्टी की सीनियर लीडरशिप बताएगी। आदरणीय भाटी जी, अमित जी, निजाम जी, सतपाल जी, सब जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, ये अपनी दिन रात की मेहनत अपने परिवार को छोड़ के कर रहे हैं। ये सब लोग आपके सामने उस पूरे विषय को मीडिया के सामने रखेंगे। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? जो भी निर्णय होगा, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की हैसियत है आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि उन्होंने संगठन डेवलप किया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 15 मिनट का समय देकर जिस गांव में, प्रदेश के जिस कोने में आप कहेंगे, मैं आपको अपना वर्कर उस घर के सामने खड़ा हुआ दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। आप मेरा चैलेंज स्वीकार करें और मुझे गांव बताएं, और अगर 15 मिनट के अंदर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का वर्कर उस परिवार से ना मिला तो आप मानेंगे आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर। उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी मजबूत संगठन के साथ खड़ा है। जब 6 महीने पुरानी बनी हुई विजय भाई की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में बन सकती है, तो 6 साल पहले बनी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आप कमजोर ना माने। उनका नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा देगा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए। आज राजनगर के अंदर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अभी निजाम भाई, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का आना हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप? अभी आपके घर में एक मौत हुई थी मम्मी की आपकी, तो और कोई राजनीति मामला तो नहीं था? आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी वालदा का जो इंतकाल हुआ था उसमें ताज़ियत पेश करने के लिए, दुख में शरीक होने के लिए यहाँ आए थे। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं। अच्छा, किसी प्रकार, क्योंकि ये लगभग 12-13 दिन अमेरिका में थे, उसी दौरान वालदा का इंतकाल हुआ था, तो ये अमेरिका से अब लोग गए और तब इन्होंने कहा कि मैं घर पे आना चाहता हूँ, ये दुख में शरीक होने के लिए आए थे। कोई राजनीतिक प्रोग्राम ऐसा नहीं। अच्छा, जनता की जो भीड़ लगी है उन्हीं के नाम से लगी या आपने किसी को बुलाया था? नहीं, लोग तो उनको चाहते हैं। आज जितने दल हैं, जितने नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में और देश में, उनसे जनता आज ही जा चुकी है। उन पार्टियों से, उन नेताओं से दुखी हो चुकी है और एक आस है भाई चंद्रशेखर आजाद, एक उम्मीद है खास करके उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही सत्ता का केंद्र होंगे, ये मान के आप चलें। अच्छा, 2027 की तैयारी को लेकर अभी चंद्रशेखर जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी जगह पाए जाते हैं, तो क्या याद इस बात को लेकर आप भी संतुष्ट हैं? आज हमारा संगठन देश के 16 राज्यों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं 80 के 80 उनमें मुकम्मल तरीके से खड़ा हो चुका है। बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी की और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीति और रीतियों को लोगों तक पहुँचा रहा है। और माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुष जितने भी हैं, जो उनकी विचारधाराएँ थी, उनको पहुँचाने का, उनको फैलाने का काम हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कर रहे हैं। और ये जो सरकारें इस देश में चल रही हैं, जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार, भेदभाव और जुल्म जाति कर रहे हैं, सरकारी गुंडाई कर रहे हैं। आज मस्जिदें महफूज नहीं, मदरसे महफूज नहीं, आज फर्जी एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं, तो लोग इनसे दुखी हैं। आज लोग संविधान की सरकार चाहते हैं, संविधान का पालन कहीं नहीं हो रहा। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाली सरकार ऐसी हो जो संविधान को माने और संविधान से चले, इससे लोगों को राहत मिले। अच्छा, जैसा कि अभी चुनाव हुए हैं, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? बंगाल का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव हुआ। देखो, बंगाल के चुनाव में हमने पहली बार देखा है किस तरीके से चुनाव को लूटा गया। ये लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर
लगभग 2.5-3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना। सड़क पे हमने पहली बार चुनाव में टैंक देखे, हमने कभी चुनाव में टैंक नहीं देखे, लेकिन पहली बार टैंक देखे। तो वहाँ पहले डाकू जो है वो बंदूक दिखाकर लूटते थे, लेकिन आज के जो सरकारें हैं, आज के जो नेता हैं, वो किस तरीके से लूट करते हैं लोकतंत्र की, उसका जीता जागता उदाहरण बंगाल है। पहले SIR में 90 लाख नाम काटे गए, उसके बाद जो है फिर वोटिंग वाले दिन वोट को प्रभावित किया गया, लड़ बजाए गए उन बूथों पर जहाँ से वो हार जीत सकते हैं, हार सकते हैं, वहाँ जो विपक्षी पार्टियों का वोट नहीं पड़ने दिया गया। उसके बाद फिर काउंटिंग में धांधली। तो ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है, सारी एजेंसियाँ सब सरकार के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसे में जहाँ विपक्ष को लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, बेचारा विपक्ष को गला दबा करके खामोश कर दिया गया। ताकत के बल 2027 का चुनाव नज़दीक है। जिस तरह से सरकार ने बंगाल पर अपना कब्जा जमाकर तानाशाही से इस चुनाव का रुख मोड़ दिया, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सरकार अपनी तानाशाही चलाएगी या कुछ पार्टियां इसका विरोध करेंगी? जैसे आज़ाद समाज पार्टी को ही ले लीजिए, क्या जिस तरह से विरोध चल रहा है, क्या इसी तरह से विरोध करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव करके बता दिया है कि ये एक मॉडल है और इससे ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नेताओं और पार्टियों को सचेत हो जाना चाहिए, उन्हें समझ जाना चाहिए कि वो चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कहां तक वो गिर सकते हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, 76 जिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी कह रही है कि सत्ता परिवर्तन की जो है 403 विधानसभाओं में हम वो करेंगे, तैयारी पूरी किस तरीके से करेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, हाँ जी, अगर वो गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हम अपने बल पे सरकार बना लेंगे जी, तो ये गलतफहमी वो बंगाल चुनाव देख करके अपनी दूर कर लें। जी, बगैर आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, ये मेरी बात आप लिख के लें। तो ये जो जिला पंचायत के चुनाव होने थे इसीलिए हटाए गए हैं क्या? ये जो जिला पंचायत के चुनाव हटाए इसी वजह से रहे कि उनको रिजल्ट पता है कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी यहाँ ताकत में आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जिला पंचायत के चुनाव में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको प्रभावित करेगी, इसलिए पीछे हटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।